हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं मनीष कुमार आप सभी का एक बार फिर से आरवी क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो आप आई होप सारे बढ़िया होंगे। तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी प्रैक्टिस जारी रख रहे होंगे, अपना मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, आपके नंबर अच्छे आ रहे होंगे, नंबर इंक्रीमेंट हो रहा होगा। तो आप क्या कर रहे हैं अभी, मेंसुरेशन। आज हमारा नया टॉपिक है क्या, मेंसुरेशन का। मेंसुरेशन मतलब क्या होता है, मापन। किसी भी आकृति को हम मापते हैं, उसका एरिया बताते हैं या उसका वॉल्यूम बताते हैं, ठीक है, आयतन बताते हैं, उसमें कितनी चीज़ भरी जा सकती है। ये चीज़ें सारी चीज़ हम मेंसुरेशन के अंदर सीखते हैं। तो मेंसुरेशन को हम कितने डिवाइड पार्ट में करते हैं, आपको पहले भी पता होगा कि आपको दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। एक 2D डायमेंशन होता है, एक 3D डायमेंशन होता है। 2D डायमेंशन क्या होता है सर, लाइक ए ट्राइंगल, यानी त्रिभुज की बात करें, ठीक है, ट्राइंगल होते हैं, रेक्टेंगल होता है जिसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, जिसको क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है। और एक होता है हमारे पास क्या, सर्कल होता है, ठीक है, सर्कल होता है। और क्या होता है सर, हमारे पास होता है क्या, पॉलीगन। पॉलीगन जिसको बोलते हैं हम बहुभुज, पॉलीगन, ठीक है। यह चीज़ होती है, इनके बारे में पढ़ते हैं। इनमें क्या होता है कि इनमें सिर्फ दो तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। दो डायमेंशन होनी चाहिए, दो डायमेंशन होनी चाहिए। अगर त्रिभुज की बात करें, कोई भी हमारे पास अगर त्रिभुज लेते हैं तो इसमें दो डायमेंशन क्या होती हैं, एक तो हमारी भुजा, ठीक है, और एक हमारा एंगल, ये दो ही डायमेंशन होती है, ठीक है। अगर रेक्टेंगल में बात करें, अगर हम बात करें क्वाड्रिलेटरल यानी रेक्टेंगल ले लिया, रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ होती है और ब्रेथ होती है, ठीक है। जिसमें दो तरह की चीज़ें पूछे, मतलब दो ही हमारी दो चीज़ें उस आकृति को डिफाइन कर सके, वो हमारी क्या कहती है, 2D डायमेंशन। जिस आकृति में हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़े, तीन डायमेंशन की ज़रूरत पड़े, उसको क्या कहते हैं हम, 3D डायमेंशन। यानी कि आप क्या है कि आप मान लिया क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड है, ठीक है, आपका क्यूबॉइड है कुछ इस तरह का, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, घन घनाव, ठीक है, क्यूबॉइड होता है घनाव, ठीक है। इसमें क्या होता है, लेंथ अलग होगी, ब्रीथ अलग होगी और हाइट अलग होगी। इसमें तीन डायमेंशन जरूरत पड़ गई, तो तीन डायमेंशन की जरूरत पड़ गई तो हमें क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, 3D डायमेंशन, ठीक है। आपको 2D और 3D के अंदर पता चल गया। तो आप हम पढ़ेंगे क्या, 2D डायमेंशन। स्टार्टिंग कर रहे हैं हम 2D डायमेंशन से, और 2D डायमेंशन में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या होता है, तीन रेखाओं से घिरा हुआ क्षेत्र, तीन रेखाओं से घिरा हुआ क्षेत्र ट्राइंगल कहलाता है, ठीक है। ये क्या है, ये दिख रहा होगा आपको कितना, ट्राइंगल है क्या, ये वाला। मैं इसको रेड से और कर देता हूँ, ठीक है। ये क्या हमारा त्रिभुज, त्रिभुज बोलते हैं जिसको ट्राइंगल। इसमें अगर त्रिभुज में मान लो हमारा त्रिभुज ए बी और सी है, ठीक है, ये त्रिभुज है हमारे पास ए बी सी। अब इसमें क्या होता है, इनमें साइड, साइड कौन सी होती है सर, साइड ये वाली होती हैं, ये साइड होती है। जब ये साइड होती है तो इनका नाम भी होता है साइड का, तो साइड ए बी, ए बी, इसको पर्सनली हम नाम दे देते हैं क्या, सी, ठीक है, कैपिटल सो स्मॉल सी। और ए सी, इसको ले लिया हमने क्या, ए, ठीक है, ए ले लिया, और सी ए को कितना ले लिया सर, बी, ठीक है। जब हमारे पास तीनों साइड ले लिया हमने, तो अब इसके बारे में कुछ बात करें, त्रिभुज के बारे में कुछ बात करें। एक जनरल प्रॉपर्टी होती है, मतलब कहने का है कि आपके पास जो त्रिभुज होता है उसका क्या होता है, जनरल प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है आपके पास, एक तो बात करा कि पेरीमीटर, पेरीमीटर आपको समझ में आ रहा होगा। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है सर, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिमाप, परिमाप, परिमाप मतलब आप यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से घूम के यहाँ तक आ गए, जो एरिया हमने नापा वो हमारा क्या होता है, परिमाप। यानी हमने यहाँ से स्टार्ट किया और ये ऐसे करके घूम के यहाँ तक आ गए, यानी आपने परिमाप किया। तो आपने कहा कि हमारा परिमाप क्या हो जाएगा सर, पहले हम गए ए, फिर गए बी, फिर गए सी, ठीक है, तो हमारा पूरा परिमाप हो गया, ठीक है। अब बात करें सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, इसको क्या बोलते हैं सर, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, ठीक है। और जब इसको अर्ध परिमाप बोलते हैं तो अर्ध परिमाप का मतलब क्या है, परिमाप का आधा, परिमाप का आधा। इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ध्यान रखना, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ओके। इतना आया समझ में, इसमें और कुछ भी है
चल बात करते हैं, ठीक है। अब एरिया, एरिया क्या होता है सर? एक एरिया होता है हमारा कुछ तरह का। तो अगर एरिया की बात करें तो हमारे पास फॉर्मूला यूज होता है क्या, रूट में एस, एस माइनस ए, ठीक है, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है, ठीक है, इसको याद रखना है। और एक एरिया होता है दूसरा क्या, एक एरिया भी और होता है कि हाफ बेस, जिसको क्या बोलते हैं, बेस इनटू हाइट, ये होता है। जब हाफ एरिया ये हो गया इसका, तो आपके बारे में एक चीज़ समझ में आ रही है, हाइट कौन सी होती है सर? ये तो हमारी साइड से, हाइट कौन सी होती है सर? किसी भी एंगल से ले लोगे, उसके सीट से अगर उसकी हाइट को नापा जाए, ये क्या होती है हमारी हाइट, एच होती है, ठीक है। तो एच होती है। अब ये बात कर रहा है, और एक और एरिया नापा जाए तो एक और एरिया होता क्या होता है हमारा, हाफ बी सी यानी बेस, ठीक है, बेस इंटू सी, दो साइड दे रखी हो और एक एंगल दे रखा हो, ठीक है, एक एंगल दे रखा हो तो हमारे पास क्या आएगा, एंगल, ठीक है। जब हमारे पास एंगल ये है और दो साइड्स दे रखी है, यानी कि ये साइड दे रखी हो, ये साइड दे रखी हो, तब इसका एरिया पूछे तो आपको हाइट नहीं पता है तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे साइन ये वाला एंगल लेके, तो आपको ये कर सकते हो, ठीक है। जब हमारी साइड कितनी है, सी है। अब ऐसे ही कह सकते हो कि अगर मेरे पास ये दोनों साइड दे रखी हो और ये वाला एंगल दे रखा हो, ए और सी दे रखा हो, तो आप कहेंगे हाफ ए सी साइन बी, ठीक है। जब दो एंगलों के बीच में, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम क्या, ज्योमेट्री में आपको सिर्फ अभी मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन कैसे, किस तरह और कब कब यूज करना है, ठीक है। अब बात करें कि अगर जो दो एंगल दे रखे हो, दो साइड दे रखे हो, ये वाला एंगल दे रखा हो, तब हमें एरिया निकालना है। तो आप कहेंगे फिर से कि हाफ कितना, ए बी साइन सी, ठीक है। तो एक एंगल दे रखा हो, दो साइड दे रखी हो, एक एंगल दे रखा हो, दो साइड दे रखी हो, तब भी आप एरिया निकाल सकते हो। आपका बेस दे रखा हो, हाइट दे रखी हो, तब भी एरिया निकाल सकते हैं। अगर आपकी तीनों साइड दे रखी हो, तब भी आप एरिया निकाल सकते हो। कैसे भी करोगे एरिया निकालोगे, ठीक है। इसमें आए समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद कुछ चीज़ें और समझते हैं कि हमारे पास अगर कोई एक ट्राइंगल है, मान लिया कुछ हमारा ट्राइंगल है, ठीक है, मान लिया इस तरह का कोई ट्राइंगल है, क्या कर रहा है, ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है। जब हमारे पास ये इस तरह का ट्राइंगल है कोई, तो आपको क्या करना है कि आपको बताना है कि अगर हमारा एरिया जो चीज़ है, सारी चीज़ें, अगर इसकी मीडियन हमारे, ये क्या है, ए बी और सी, ठीक है, ए बी सी अगर हमारा ट्राइंगल है, तो इसमें हमारा अगर मीडियन क्या होता है, माध्यिका का मतलब क्या होता है, जब सामने वाली भुजा से जब भी हम परपेंडिकुलर डालते हैं, यानी कि सामने वाली भुजा क्या होती है, दो भागों में डिवाइड हो जाती है, यानी आप कहेंगे ये और ये बराबर हो जाएंगी, ये बराबर हो जाएंगी, ठीक है। और जब ये यहाँ से अगर इसको डाला जाए, तो जब ये डाला जाए तो ये बराबर हो जाएंगी, ठीक है। और जब यहाँ से बी से इसको डाला जाए तो ये साइड्स बराबर हो जाती हैं, आधा आधा हो जाता है। यानी कि जो माध्यिका है सामने वाली भुजा को दो भागों में बदल देती है, दो भागों में बांट देती है। तो आपको जब भी ये जहाँ मिलेंगी, यहाँ तीनों हमारी माध्यिकाएं मिलती हैं, उसको क्या बोलते हैं सर? आप बोलते हैं सेंट्रॉइड, इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रॉइड, ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं क्या? केंद्रक। अब इसके बारे में कुछ जाना है, इसके बारे में कुछ जानते हैं कि सर हमारी बात करें कि अगर हमारा, अगर एरिया, मान लिया अगर एरिया हमारा ऑफ ए बी सी, अगर ए बी सी का एरिया अगर हमें दे रखा हो कितना, तो 36, ठीक है, 36 दे रहा होगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा हो, तो आपको बताना है एरिया ऑफ, अगर ये पॉइंट क्या है हमारा जी है, तो अगर ए बी सी, ए बी जी, ए बी और जी का एरिया बता दीजिए। तो आपको ए बी जी का एरिया निकालने के लिए आपको ना कैलकुलेशन करनी है ना कुछ करनी है, आपको सिंपल सी याद करना है कि जब हमारा 36 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हमारा जो केंद्रक है उसको बांटता है, तो उसकी जो एरिया बांटेगा वो किस में बांटेगा? बराबर भागों में। यानी इसका एरिया एक, इसका एक, इसका एक, एक इसका, एक इसका, एक इसका, यानी कि सबरी 6 यूनिट की वैल्यू, अगर 6 यूनिट की वैल्यू सर हमारे पास कितनी? 36, तो 1 यूनिट की वैल्यू सर आपके पास कितनी? 6, तो 2 यूनिट की वैल्यू सर हमारे पास कितनी? 12। तो आपको ए बी जी का एरिया जो मिला वो कितना मिला? 12 यूनिट, क्योंकि हमारा एरिया कितना सर? ये वाला पूरा 12 यूनिट, 2 यूनिट का है।
तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको इस तरह के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का 6 भागों में बढ़ गया। अगर बात करके अगर कोई भी एक मीडियन की बात करें, जैसे मान लिया, अब आगे बात करते हैं कि अगर मान लिया कि हमारे पास एक मीडियन है, सिर्फ एक ही मीडियन है। ठीक है, अगर हमारे पास एक ही मीडियन है तो उसको आधे आधे भागों में बांट देगी, आधा आधा एरिया जो भी होगा उसका आधा आधे भागों में बांट देगी। ठीक है, ये चीज़ें समझना है, समझने के बाद ही आपको समझना है क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो आप। ठीक है, ओके। अब बात करें कि अगर हमारे ट्राइंगल में एरिया का सेंट्रॉइड का पता चल गया, केंद्रक क्या होता है, यह चीज़ें पता चल गई। ओके, चलिए आप इसके बात करें कि अगर हमारे अंदर, ठीक है, अगर हमारे यहाँ क्या नाम है, एक सर्कल हो, ठीक है, एक सर्कल लिया हो, मान लिया कुछ इस तरह का है। यार क्या हो रहा है? ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। रिलेट एक लिया हमने, क्या नाम है, ट्राइंगल ले लिया, दोबारा से लेता हूँ। एक ट्राइंगल लिया और इसमें हमने एक लिया क्या, सर्कल। ठीक है, सर्कल लिया। अगर मैं कह रहा हूँ इसका सर्कल ये वाला है, ट्राइंगल ए बी और सी। ठीक है, ये सर्कल है, अब ये सर्कल है और इसका केंद्रक जो है हमारा क्या है, ये है, पॉइंट है। तो हमारा इन रेडियस क्या होगी, सर्कल की इन रेडियस, यानी आपका इन रेडियस का मतलब क्या होता है, इन रेडियस। त्रिभुज के अंदर जो हमारा इसके वो सर्कल बना है उसकी रेडियस पूछिए, त्रिज्या पूछिए, अंत त्रिज्या, इसको वो क्या बोलता है, अंत त्रिज्या। ठीक है, इन रेडियस क्या होती है, इसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, क्या होता है सर, आप इन रेडियस बराबर आर, जिसको आर से डिनोट करता है, इसका एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। ठीक है, आपको इस तरह का अगर बात करें कि अगर जब भी हमारा सर्कल, अगर सर्कल के आउटर की बात करें, ठीक है, तो सर्कल के आउटर की बात करें तो इनका रेडियस क्या होगी सर, ये वाली रेडियस इसकी होगी, ये छोटे वाली की होगी, तो इसकी जो रेडियस कैपिटल आर होगी। ठीक है, इसकी कैपिटल आर जो होगी, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए बी सी अपॉन 4 4 सी, क्या होता है, 4 डेल्टा। ठीक है, 4, इसका डेल्टा का मतलब क्या होता है आपको पता है, एरिया, क्या होता है, एरिया। तो आपको डायरेक्टली आपको इन रेडियस और क्या सर्कम रेडियस बतानी है। ठीक है, इसके बारे में समझाया। चलिए आपको और भी एक चीज़ समझा रहा हूँ, एक और चीज़ और समझाता हूँ कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल हो, ठीक है, एक ट्राइंगल हो, बड़ा वाला ले लिया हमने, इसके बारे में बताया। अगर इसके मिड पॉइंटों को, अगर ये बात करें ए बी और सी, ठीक है, इसके अगर मिड पॉइंटों को मिला दिया जाए, इनके मिड पॉइंट मान लिया हमारे पास ये पॉइंट है, कोई ये पॉइंट इसका मिड है, ये भी इसका मिड पॉइंट है, अगर इनको मिला दिया जाए, ठीक है, इनको मिला दिया जाए तो इनका जो एरिया है, जो त्रिभुज का एरिया होगा वो अपने आप में बढ़ता चला जाएगा। कैसे बढ़ेगा, अगर मान लिया कि हमारे त्रिभुज का एरिया जो है, त्रिभुज का एरिया जो है कितना है, कितना जितना भी हो इसको 4 पार्टों में डिवाइड कर देगा, यानी एक पार्ट इसका, एक पार्ट इसका, एक पार्ट इसका, एक पार्ट इसका, यानी कि इसका आधा आधा होता चला जाएगा। यानी कि अगर बात करें कि अगर हमारा पहले 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया था ए बी सी का, ठीक है, अब बात करें अगर इसको मान लिया पी क्यू आर, ठीक है, अब पी क्यू आर का एरिया क्या होगा सर, आप बताएंगे सर, कैसे बताएंगे, आप कहेंगे 36 का एरिया था, कितने का सर, हमारे पूरा टोटली 4 यूनिट का था, 4 यूनिट का वैल्यू, 4 यूनिट की वैल्यू सर हमारे पास कितनी थी, आपने कहा सर 36, तो एक यूनिट की वैल्यू सर हमारे पास कितनी, सर 9, तो इसका एरिया जो है हमारे पी क्यू आर का वो कितना है, 9 है, क्यों है, एक यूनिट है, एक यूनिट है, तो आप कहेंगे इसका एरिया 9, इसका एरिया 9, इसका एरिया 9, इसका 9, टोटल हो गया कितना, 36। ठीक है, अब ये चीज़ें आपके समझ में आ गई। तो अगर मैं कहूँ अब इसका भी मिड पॉइंट को जोड़ दिया जाए, ठीक है, इसके भी मिड पॉइंट को जोड़ दिया जाए, तो आप कहेंगे अब इसको भी हमारा क्या हो जाएगा, ये एक 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 में चारों में डिवाइड हो जाएगा। अब 9 को 4 में डिवाइड करना है, तो हमारा जो नया ई एफ जी, तो अगर ई एफ जी का एरिया निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे सर हमारा पहले टोटल ई एफ जी का
टोटली पी क्यू आर का कितना है, पी क्यू आर का सर हमारे पास कितना है 9 यूनिट है। तो हमारे पास ई एफ जी का एरिया कितना होगा, ई एफ जी का एरिया कितना होगा सर 9/4, क्योंकि हमारा 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है 9 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 9/4 आएगी। तो ये एरिया जो आएगा हमारे पास कितना आएगा 9/4। इसको कितना भी डिफाइन करते जाओगे आपको मिलता चला जाएगा, ठीक है। ओके, आ रहा समझ में इन चीज़ों के बारे में? चलिए आगे समझ में ना। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं अपने। आज के क्वेश्चंस कुछ इस तरह के हैं कि आपको अभी तो बेस बना रहे हैं, तो बेस बनाते बनाते आपको लेवल तक पहुंचना है, हाई लेवल तक, टीसीएस के माइंड से खेलना है, टीसीएस के, ठीक है। तो द 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर x + 15, सॉरी x + 5, 2x + 2 and 3x - 1. If the perimeter of triangle is 7x - 1, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट साइड? ठीक है, आपके क्वेश्चन को समझ में आया? इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी हैं, उसमें से कह रहा है कि अगर त्रिभुज का परिमाप भी दे रखा है तो सबसे छोटी भुजा बताइए। त्रिभुज का परिमाप हमने अभी पढ़ा था, तीनों साइडों का योग, तीनों साइडों का योग, यानी आप पेरीमीटर P से डिनोट करते हैं। तो पेरीमीटर पहले तो हमारे पास x + 5 है, 2x + 5 2 है, ठीक है, प्लस का 3x - 1 है, ओके, -1 है। आपके पास कितना मिल गया, कितना हो गया सर, 1 2 3 और 3 6x, 6x कितना हो गया, 6x हो गया। लेकिन हमारे पास ये कितना होगा, 5 2 6 माइनस के प्लस का 6, 5 2 7 -1 कितना हो गया 6, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब ये हो गया पेरीमीटर हमें पहले से ऑलरेडी दे रखा है, कितना सर आपको दे रखा है 7x - 1, 7x - 1, x को एक साइड ले लिया और नंबरों को एक साइड ले लिया, x बराबर सर कितना आ जाएगा सर 7। जब 7 आ गया तो हमसे पूछा क्या, सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा हमारे पास सर कितनी है सर, सबसे छोटी पहली भुजा कितनी है सर 7, 7 5 12, ठीक है। दूसरी भुजा क्या है 7 दूनी 14 2 16, ठीक है, 7 21 - 1 यानी 20, तो सबसे छोटी भुजा 12, तो आंसर क्या होगा आपका 12। ओके, एनी डाउट? ऐसे क्वेश्चनों में कोई डाउट होता है बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेमेजिट क्वेश्चन है, करिए, बताइए कैसे करोगे आप क्वेश्चन को। द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, द लार्जेस्ट साइड मेजर 13 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल? ओके, क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन है, टीजीएल का पूछा हुआ है, बताइए कैसे करेंगे। अगर एक त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यदि सबसे बड़ी भुजाओं की परिमाप की माप जो है 13 सेंटीमीटर है, तो बताइए त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी। आपको इसको 2 तरीके से क्वेश्चन को कराता हूँ, आपके समझ में आए उस तरीके से देख लेना, ठीक है। बात करें परिमाप, परिमाप क्या होता है सर, P बराबर हमारे पास A + B + C बराबर कितना 30 दे रखा है क्वेश्चन में, परिमाप कितना 30 दे रखा है, ठीक है। परिमाप ABC का योग जो होता है, साइड्सों का योग जो होता है वो कितना होता है, ABC तीनों का योग होता है, और क्वेश्चन में दे रखा है कितना 30 सेंटीमीटर। तो आपको तीसरी साइड जो दे रखी है, मान लिया हमारी तीसरी साइड 13 सेंटीमीटर है, ठीक है, 13 सेंटीमीटर, तो A + B बराबर हम A + B और 13 ये हमारे 30 के बराबर है। तो आपने कहा A + B जो हमारे पास कितना आ गए तो 17। जब A + B बराबर 17 आ गई तो आपने कहा B बराबर हमारे पास कितने आ जाएगी 17 - A, 17 - A, ठीक है, 17 - A आ गई। तो अब आपको क्या करना है, आप त्रिभुज का जो हमें पूछा, क्या पूछा, लंबाई, तो पहले तो क्षेत्रफल पता होना चाहिए, क्षेत्रफल कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो एरिया बराबर फॉर्मूला लगता है, जो क्या लगता है S - A क्या S - B, ठीक है, रूट में, और S - B, ठीक है, ये होता है। ये चीज़ें समझ में आ रही है ना, तो ठीक है। तो जब हमारे पास अगर ये चीज़ है तो S की हमें अर्ध परिमाप पता चलना चाहिए। अर्ध परिमाप क्या होगा सर, हमारे पास पहली से भुजा क्या है सर, पहली भुजा क्या है A है सर, मान लिया A है, प्लस B दूसरी भुजा क्या है सर, दूसरी भुजा 17 - A है, और तीसरी भुजा सर हमारे पास कितनी है 13 है बट्टे 2। ये चीज़ आ रही है समझ में, है ना।
ओके, तो परिमाप पहले तो ये चीज़ छोड़िए, आपको परिमाप पता चल रहा है, परिमाप कितना है 30 है। और परिमाप क्या होता है, अर्ध परिमाप क्या हो जाता है एस, जो हमारे पास क्या परिमाप का आधा हो जाता है, यानी आप कहेंगे कितना 15 हो जाएगा। आपको एस की वैल्यू में पता चल गई, कितनी अर्ध परिमाप की पता चल गई 15। तो आप रख सकते हो आप डायरेक्टली ये इसका जो दे रखा है कितना 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हम इसका रूट हटाएंगे इस साइड लेके आएंगे तो हमारे ये स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 30 का स्क्वायर कितना सर 900। तो एस हमारे सर हमारे पास कितना 15 है, 15 माइनस ए, और ये हो जाएगा 15 माइनस बी की जगह पे ए माइनस कितना 17 माइनस ए रखना है, माइनस का 17 प्लस का ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास एस माइनस यानी 15 माइनस कितना 13। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब आपको सॉल्व करना है इसको, तो सॉल्व करना है सर हमारे पास क्या मिल रहा है, सर आपको मिल रहा है क्या है 900 बराबर 15, 15 ये हो गया, और 15 माइनस ए, और ये कितना हो जाएगा सर माइनस के 2 यानी ए प्लस 2 ए माइनस 2। ठीक है, ये हो गया, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा सर 2, 15 दूनी 30, यानी 15 दूनी 30 फिर से आ गया 30, और 30 बराबर सर हमारे पास कितना आ जाएगा, सर हमारे पास 15 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा। ठीक है, तो 15 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास 15 से गुणा करेंगे इसमें आपस में 15 ए माइनस के 15 दूनी 30, ठीक है, माइनस का ए स्क्वायर प्लस का 2a। ठीक है, तो आप कहेंगे हमारे पास अगर ए स्क्वायर माइनस का 2a, और ये हमारे पास कितना प्लस का 15 बराबर कितना 30 है ना, बराबर का 30, ये आ गया, ये चीज़ आ रही है समझ में। ठीक है, 15 2 17, 15 ए सॉरी कितना, आपको इसको सॉल्व किया ना, इसको 2 से पहले कितना 2 आ गया, इंटू 2 हो रहा है, इंटू 2 यानी 30 आ गया। जब हमारे पास ये 30 आ गया, आपको यहाँ से करके दिखाता हूँ, जब हमारे पास 30 आ गया, 30 बचा क्या सर हमारे पास 15 ए 15 माइनस ए, और हमारे पास बचा क्या 15 कितना ए माइनस 2, ये बचा ए माइनस 2। आपको इसको और सॉल्व किया तो हमारे पास 15 ए माइनस का 15 दूनी 30, ठीक है, प्लस का कितना हो जाएगा सर हमारे पास ये हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर प्लस का सॉरी माइनस का 30 माइनस का ए स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा सर 2a। जब हम इसको सॉल्व करके इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा सर ए स्क्वायर माइनस का कितना 15 2 17 है, ठीक है, माइनस का 17a प्लस का 60 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके 60 के ऐसे फैक्टर करना है, 60 के ऐसे फैक्टर करना है, जोड़ के हमारे कितना आ जाए 17 आ जाए, तो आपने कहा ए स्क्वायर माइनस का 12x 12 माइनस का 5a और प्लस का 60 बराबर 0। तो आपने निकाला सर हमारे पास क्या a कॉमन लिया, a माइनस 12 माइनस का 5 कॉमन लिया, a माइनस 12, तो a की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है कितनी 5 और 12, a की वैल्यू हमारे पास 5 और 12, तो हमारे पास क्या है, तो हमारे पास जब a की वैल्यू हमारे पास 5 और 12 आ रही है तो आपको क्या दे रखा है a हमारा अगर मैं 5 लेता हूँ, अगर स्मॉलेस्ट साइड हमने अगर 5 लिया है, स्मॉलेस्ट साइड 5 ली है, तो हमारे पास स्मॉल जो लिया साइड अगर मैं 5 लेता हूँ और बड़ी एक भुजा दे रखी है कितनी 13 दे रखी है, कितनी होगी 18 और परिमाप हमारे पास 30 दे रखा है, 30 में से अगर मैं 18 को घटाता हूँ 30 में से 18 घटाता हूँ तो दूसरी भुजा जो आएगी हमारे पास 12 आएगी। ठीक है, सबसे छोटी भुजा कितनी होनी चाहिए 5 होनी चाहिए, क्योंकि ये ऑप्शन में दे रखी है। ठीक है, अब आपको इस क्वेश्चन को एक क्वेश्चन पाइथागोरस ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग करना होता है। अगर इस क्वेश्चन को पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग ट्रिपलेट जो होता है आप समझते होंगे कि आपको इसको करने के लिए इतना बड़ा कैलकुलेशन वगैरह नहीं करनी थी, आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी थी। आपको क्या करना था, जब भी आपने 13 देखा तो आपको ट्रिपलेट याद आ रहा होगा, सर कितना 5 12 13 5 12 और 13, तो आंसर सिर्फ डायरेक्ट आपका आंसर 5 क्यों, क्योंकि इसका जो परिमाप दे रखा है वो 30 दे रखा है। आप देख लीजिए जोड़ के अगर 30 हो रहा तो ठीक है, 12 और 13 कितना 25 और 5 30 हो गया। ठीक है, जब हमारे पास ये चीज़ें दे रखी हैं और राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा हो, तो ये हमारे पास मान लिया बेस, मान लिया ये हमारे पास परपेंडिकुलर, ये हमारा हाइपोटेनियस, तो अगर इसका एरिया अगर चेक कर लेते हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है। ठीक है, बेस इंटू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ही तो हाइट होती है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूँ तो हमारे पास जो हाइट होती है ये हमारे पास बेस होता है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ही तो हाइट होती है, परपेंडिकुलर हाइट होती है, तो हमारे पास परपेंडिकुलर 12 है, तो 2 से काटा कितना 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया भी है, क्वेश्चन में दे रखा है कितना 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं 5। ओके,
इसमें कोई डाउट है? ओके, समझ में नहीं आया? आ रहा है? अच्छी बात है, थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, आपके सारे समझ में आएंगे, सारे क्वेश्चंस आएंगे, और आपको जितना मन लगा के किया जाए उतना मन लगा के कीजिए। ओके, चलिए क्वेश्चन कीजिए। आप क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन किस तरह का है आप पढ़ के बताइए। इसको क्वेश्चन को मैंने एक परसेंटेज में भी पढ़ाया था, आपकी क्लास परसेंटेज की है, अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देखिए और देखिए आपको इस तरह का क्वेश्चन मैंने कराया है। क्वेश्चन को इफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इंक्रीज बाई 30% एंड द हाइट, जो करस्पॉन्डिंग साइड हाइट है, अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड मतलब हाइट, ठीक है, डिक्रीज बाई 20%, द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं में 30% की वृद्धि की जाती है और संगत ऊंचाई में 20% की कमी की जाती है, तो बताइए त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ओके, तो आपने बात करी कि सर हमारे पास हाइट और बेस दोनों की बात कर रही है, करस्पॉन्डिंग साइड कोई भी हो सकती है। मान लिया कोई भी ट्राइंगल है, ले लिया मैंने ट्राइंगल, कि अगर मैंने कोई एक ट्राइंगल लिया, ठीक है, इसका एरिया क्या होता है आपको पता है ना सर। हमारे पास अगर मैं किसी भी साइड को बेस मान के चलता हूँ, हमारे पास ए बी सी, ठीक है, अगर मैंने मान लिया ये हमारे पास अगर बेस है और ये हमारी हाइट है, तो हमारा एरिया क्या होता है सर, आप बोलते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, ये होता है। आपके बारे में समझ आ गया? ठीक है सर, मान लिया। अब बात कर रहा हूँ कि अगर मैंने मान लिया कि अगर इसकी हाइट भी 10 है, बेस भी 10 है, 10 मान लिया, तो आपने कहा ठीक है सर, मान लिए थे, मान लिया, लेट कर लिया, कि लेट किया हमने, कुछ भी मान सकते हो आप, कि अगर हमारे पास बेस जो है हमारे पास 10 है और हाइट जो है हमारे पास वो भी 10 है, ठीक है, तो हमारे पास एरिया क्या होगा सर, इंटू 1/2, 10 इंटू 10 100, यानी आप कहेंगे 50 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है। आपके बारे में समझ आ रहा है? अगर मैं 10 मान लिया तो सिंपली कैलकुलेशन के लिए बता दिया, आपको क्या है 50 सेंटीमीटर उसका एरिया होना चाहिए। लेकिन अब क्वेश्चन में कह रहा हूँ उसकी अगर हाइट को, जो भुजा करस्पॉन्डिंग साइड को 30% बढ़ा दिया जाए, 10 का 30% सर कितना होता है, 13। अगर मान लिया बेस, अब नया बेस जो है, न्यू बेस जो है वो अब 13 हो गया, और न्यू हाइट जो है अब हमारे पास कितनी, 20% कम कर रहा है, 10% की 20% सर 2, यानी 2 कम कर रहे हैं, यानी 8 कम कर रहा है। तो अब एरिया सर कितना होगा, तो कहेंगे सर अब हमारा एरिया क्या होगा, 13 गुणा 8 कितना हो, जिससे कैंसिल आउट किया कितना आ गया सर, 52, 52 आ गया, 52 आ गया। अब बात कर रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो अब बात कर रहा है क्या, परसेंटेज में, परसेंटेज की बात कर रहा है, कितने परसेंट का हमारा जो है वृद्धि होती है। तो सर आपने बात की पहले 50 था, अब 52 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। तो सर कितने पे बढ़ रहा है, पहले 50 था वो एक्चुअल में था 50 पे बढ़ रहा है 2, तो आपको परसेंटेज की बात कर रहा है, इंटू 100 करेंगे, तो आपने कहा तब 50 से कैंसिल आउट कर 2 बार, यानी 4% का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो आंसर क्या होगा, 4% का इंक्रीमेंट। ओके, ये चीज़ें आई समझ में? चलिए, जब अब आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे बताइए, बताइए बताइए, मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। 30% देखा आपने, परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपने देखा 30%, ठीक है, 30% को आप क्या लिख सकते हो सर, कितना कितना लिख सकते हो, 3/10, 3/10 लिख सकते हो। आपने देखा सर 20%, 20%, तो 20% को आप क्या लिख सकते हो सर, 1/5 लिख सकते हो सर। अब बात कर रहा हूँ हमारा जो पहला इनिशियल था और ये फाइनल था, ठीक है। अब बात कर रहा हूँ इनिशियल और फाइनल। इनिशियल पहले की बात करें, अगर मेरे पास जो भुजा थी पहले 10 थी, लेकिन 3 की कमी हो रही है, यानी 3 बढ़ रही है, सॉरी 13 हो गई है, 13 हो रही है। अब बात कर रहे पहले हमारी जो क्या हाइट थी, 5 हाइट थी, तो अब 1 कम हो रही है, यानी 4, यानी पहले 50 थी अब 52 थी, ठीक है। अब एरिया हमारा पहले 50 था अब 52 था। आप इसको ऐसे करके निकाल के तो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आपको कितना है, 2 की परसेंट निकालनी है, 2 कितने पर बढ़ रहा है, 50 पर बढ़ रहा है, तो टोटल कितना बढ़ेगा, 4%, ठीक है। आपको इस तरह करना है तो आप इस तरह कीजिए, नहीं तो एक और तरीका और बताता हूँ, आप एक और तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, क्या आपको दे रखा है सर क्या 30% की वृद्धि हो रही है, आपको एक फॉर्मूला याद होगा, मैंने बताया था x + y प्लस का x × y/100, ठीक है। इसका फॉर्मूले का यूज़ करो,
आंसर निकाल दो, इसका यूज करो और आंसर निकाल दीजिए। तो एक्स हमारा सर कितना है, सर हमारे पास पहले कितना 30% वृद्धि हो रही है, पहली वाली 30% ले ली, ठीक है। और बाई हमारे कितना हो रहा है, सब माइनस की हो रही है 20, ठीक है। तो 30 गुणा 22 माइनस का हो जाएगा ये भी कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 30 प्लस माइनस का 20, माइनस का हो जाएगा 30 गुणा 20 अपॉन कितना 100। आपने कहा माइनस का 10, तो ये हो गया, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये कैंसिल आउट किया तो ये हो जाएगा माइनस का, सॉरी 10 हो जाएगा प्लस का 10 हो गया, माइनस का कितना हो जाएगा 6, तो हमारे पास कितना आ गया 4% आंसर आ गया कितना 4%, ठीक है। इस पर कोई डाउट है? आप ये तरीका अपनाइए, ये तरीका अपनाइए या ये तरीका अपनाइए, कोई भी तरीका अपनाइए, आपको आंसर मिलना चाहिए, आपका आंसर आना चाहिए, ओके ठीक है। चलिए तो आपकी आज की क्लास यही ख़त्म करते हैं, आगे ट्राइंगल के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें जानेंगे। तो आइए और जुड़िए हमारे साथ आरवी क्लासेस से, तो जुड़े रहिए हमारे आरवी क्लासेस से। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो उतना शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।